नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये 50 क्वेश्चन की फिर से एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए। और मित्रों, इसमें अपना अनुमान लगाइए और देखिए कितना सही कर पाते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1। वर्ष 1885 और वर्ष 1905 के बीच की अवधि को कहते हैं कांग्रेस का अवस्थान, उग्रगामी अवस्थान, क्रांतिकारक अवस्थान या मंदगामी अवस्थान। तो वर्ष 1885 और वर्ष 1905 के बीच की अवधि को कहा जाता है मंदगामी अवस्थान। सेकंड, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विद्रोह और क्षेत्र दिया हुआ है मित्रों, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका भील किससे मैच करेगा? खानदेश। कोली, अनुमान लगाइए, सह्याद्री। चुआर, पश्चिम बंगाल। खासी, मेघालय। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए। बिरसा मुंडा सुमेलित है, तो हाँ सुमेल है। संथाल कान्हू सुमेलित है, तो हाँ या ना? हाँ। अहोम गोमधर कुंवर सुमेल है, ये नहीं है। तो नहीं को मित्रों ज़्यादा तवज्जो नहीं दीजिए, आप उनको याद रखिए जो हैं, जो सही हैं। फोर्थ, इतिहासकार और इतिहास लेखन संप्रदाय। तो देख लीजिए। आरसी मजूमदार, तो सही उत्तर क्या है? राष्ट्रवादी। ज्ञानेंद्र पांडे, तो सबाल्टर्न। AR देसाई, वामपंथी। WW हंटर, उपनिवेशवादी। फिफ्थ, भारत में निम्नलिखित किस एक षड्यंत्र में के मुकदमे में मिस्टर फिलिप स्प्रेट, ब्रेंट बैडले और लेस्टर हचिंसन नामक अंग्रेजों पर मुकदमा चला? लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा, चिटगांव षड्यंत्र का मुकदमा। तो जिस एक षड्यंत्र के मुकदमे में मिस्टर फिलिप स्प्रेट, ब्रेंट बैडले और लेस्टर हचिंसन नामक अंग्रेजों पर मुकदमा चला, वो है आपका सी, मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा। सिक्स्थ, दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? जी सुब्रमण्यम, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सेवेंथ, किस एक्ट में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द प्रयुक्त हुआ है? 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारतीय गणतंत्र का संविधान। तो ये प्रयुक्त हुआ है आपका सी, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस सुमेल है, तो हाँ सुमेल है। वारेंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर सुमेल है, हाँ सुमेल है। मदन लाल ढींगरा, करजन वायली की हत्या सुमेल है, तो हाँ सुमेल है। डी आपका सुमेल नहीं है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? तो जो सत्य है उस पर आर्थिक निष्कासन के विषय में, आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा का इंग्लैंड को हस्तांतरण है, तो सत्य। पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में होता था, तो सत्य है। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया, तो यह असत्य है। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत में भारत के औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया, तो सत्य। 10th, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार करिए और सही कालानुक्रम देना है मित्रों। तो देख लीजिए। पहले इसमें से अर्जुन गांव की संधि,
दूसरे नंबर पे देवगांव की संधि, तीसरे पे बेसिन की संधि। अर्जुन गांव, देवगांव, बेसिन। 11th, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? बेंटिक, मैकॉले, वेलेजली, हेस्टिंग्स। तो जिसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना वो है आपका सी, वेलेजली। 12th, सांप्रदायिक अधिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एटली, मैकडोनाल्ड, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय का प्रस्ताव किया गया था आपके सी, लॉर्ड मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन 13, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कलाकार और प्राप्त उपाधि। तो अब्दुल समद को कौन सी उपाधि मिली थी? तो ये मिली थी आपको शीरी कलम। अबुल हसन को तो आपको मिली थी ये चौथा नंबर, नादिरुल जमा। कश्मीर का मोहम्मद हुसैन तो इसको मिली जरी कलम। उस्ताद मंसूर को मिली नादिर उल अस्र। फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मध्यकालीन नगरों का और जिनके किनारे नदियां ये स्थित हैं तो देख लीजिए। होशंगाबाद, तो होशंगाबाद है आपका मित्रों सही उत्तर क्या होगा? नर्मदा। हम्पी तो ये कहाँ जाएगा? तुंगभद्रा। श्रीरंगपट्टनम कावेरी। हैदराबाद मूसी। 15th, ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ। ऋग्वेद काल में, ब्राह्मण काल में, आरण्यक या उपनिषद काल में। तो ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ आपके डी, उपनिषद काल में। 16th, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए। पहला, किरोड़ी, मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी। सही है, सही है। खालसा, वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था। सही है, सही। तरफदार, बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार तो सही है। पैबाकी, राजस्व का जागीर में आवंटन। गलत। 17th, ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतरित करने वाले बंगाल के नवाब थे। मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां। तो ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतरित करने वाले बंगाल के नवाब थे ए, मुर्शीद कुली खां। 18, शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाएं। तो आगरा के किले में दीवाने आम, आगरा के किले में मोती मस्जिद, ताजमहल आगरा, जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। तो देख लीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सबसे पहले आपका आगरा के किले में दीवाने आम, फिर ताजमहल आगरा, फिर आगरा के किले में मोती मस्जिद और चौथे नंबर पे है आपका जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। 19th, निम्नलिखित में से कौन सा एक चैत्य गोलाकार है? भुज, विदिशा, जुन्नूर, कार्ले। तो जो एक चैत्य गोलाकार है वो है आपका सी, जुन्नूर। 20, सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? मुफ्ती, काजी उल सदर, सुल्तान, काजी उल कुजात। तो सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को जिस नाम से जाना जाता था डी, काजी उल कुजात। 21, मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। समाज के उच्च वर्ग के लिए, जनसमूह के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, गैर इस्लामी जमावड़ा। तो मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था बी, जनसमूह के लिए। 22, शुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए किसने चलवाया? तो चांदी का टंका, तो ये चलवाया गया आपका इल्तुतमिश के द्वारा। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक। दारुल सफ़ा
फिरोज तुगलक, और शहनाए मंडी आपका अलाउद्दीन खिलजी। 23 फिर से सुमेल करने को दिया है मित्रों, तो देख लीजिए कहाँ के यात्री थे। तो अब्दुल रज्जाक आपका कहाँ का था, अनुमान लगाइए मित्रों, ईरान का। निकोलो कोंटी इटली, फर्नांडो नूनीज पुर्तगाल, इब्न बतूता मोरक्को। 24 वह विदेशी यात्री जिसने तारा सिको एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था। फ्रैंक वायस बर्नियर, निकोलो मनुची, ट्रेवेनियर, थॉमस रो। तो वह विदेशी यात्री जिसने दारा सिको एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था, वो है आपका ए फ्रैंक वायस बर्नियर। 25 राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी। औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो राजपूत मनसबदारों की संख्या जिस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी, ए औरंगजेब। 26 निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी। मोहम्मद तुगलक, अकबर, जहांगीर, फारुखसियर। तो जो शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी, वो है आपका सी जहांगीर। 27 सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। हरी पोशाक, सफ़ेद, लाल या काली। तो न्याय चाहने वाले को पहनना पड़ता था लाल पोशाक। 28 निम्नलिखित में से कौन सा स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अरिकामेडु, अमरावती, गंगैकोंडचोलपुरम या उत्तर मेरूर। तो जो स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है वो है सी गंगैकोंडचोलपुरम। 29 निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था। तो नहीं पे विशेष ध्यान। जौनपुर, हिसार, फतेहगढ़, फिरोजाबाद। तो जो नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था, तो जो बसाया गया था उस पर ध्यान रहेगा मित्रों। जौनपुर बसाया गया, हिसार बसाया गया, फिरोजाबाद बसाया गया, ये नहीं बसाया गया। जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया। 30 निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी। नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो जिस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी वह है आपका डी महेंद्र वर्मन प्रथम। 31 किसने वाजपेय यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त। तो जिसने वाजपेय यज्ञ किया वह है आपका सी प्रवरसेन प्रथम। 32 सुमेल करना है मंदिर और निर्माणकर्त्री रानी। देख लीजिए, पहला ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, तो ये किया गया किसने, कोलावती। दूसरा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, तो ये किया गया बी वासेटा। तीसरा मल्लिकार्जुन मंदिर पड़क्कल, तो ये त्रैलोक्य महादेवी। विरूपाक्ष मंदिर पड़क्कल, लोक महादेवी। 33 निम्नलिखित में से किसको उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंडा खड़ाइका। तो जिसको उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है वो है आपका सी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। 34 अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला रंग कौन सा है। हरा, लाल, नीला या काला। तो अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला रंग आपका है मित्रों ए हरा। 35 भारत पर पहला ईरानी आक्रमणकर्ता कौन था। फिलिप, सिकंदर, कुरुश या दारा। तो भारत पर पहला ईरानी आक्रमणकर्ता
कुरुश। 36 निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? संगमरमर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर। तो जो ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था वो है आपका डी, लाल बलुआ पत्थर। 37 कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण डैश द्वारा कराया गया। तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर आपका कराया गया सी, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। 38 एक तरफ देखिए रचनाकार, एक तरफ उनकी रचना। तो देख लीजिए, तोलक्का पियर ये आपका जीवक चिंतामणि, सही है मित्रों। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 38 तो तोलक्का पियर, तोलक्का पीएम, तिरुतक्कदेवर जीवक चिंतामणि, इलंगो आर्डिकल शिल्पाधिकारम, शतान मणि मेखले। तो सही उत्तर डी। 39 फतहनामा ग्रंथ का संबंध है मोहम्मद घौरी के भारतीय आक्रमण से, अरबों की सिंध विजय से, महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण से, बलबन की नीतियों से। तो फतहनामा ग्रंथ का संबंध है मित्रों बी, अरबों की सिंध विजय से। 40 किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज द्वितीय, परांतक प्रथम। तो जिस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था वो है आपका डी, परांतक प्रथम। 41 चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी? महासभा, पेरुनगिरी, कुर्रम, नगरम। तो चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वो है आपका डी, नगरम। 42 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अरसद शासक वर्ग, मल्लवर, दस्यु। तो अरसद शासक वर्ग सुमेल है, हाँ। मल्लवर दस्यु सुमेल है, तो हाँ। सी, ईएनर शिकारी सुमेल है, सुमेल है। बेनीगर चर्मकार, चर्मकार ये नहीं सुमेल है। 43 निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? तो देख लीजिए, मंडलम वलनाडु कुर्रम, मंडलम कोट्टम नाडु, कुर्रम नाडु कोट्टम, नाडु कुर्रम तनिचर। मित्रों ये संगम साहित्य के नाम थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं। 43 का सही उत्तर है चोल के साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम मंडलम कोट्टम नाडु। 44 भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग प्रथम। तो भू राजस्व के निर्धारण के लिए जिस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया? ए, राजराज प्रथम। कथन कारण का प्रश्न मित्रों, तो पहले कथन को कथन के रूप में देखेंगे, कथन ए और आर को। तो कथन ए, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे, सही है, तो ये बिल्कुल सही है। कथन आर को देखिए, कथन के रूप में दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। तो हाँ किया था, नहीं नहीं किया था। लेकिन ये कथन आर कारण के रूप में सही नहीं है, तो रीजन में ये गलत है मित्रों। दोनों कथन सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। बी करेक्ट आंसर। 46 गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभलेख संबंधित है समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभलेख संबंधित है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय से। 47
मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है? एरण मध्य प्रदेश, मानकुवर प्रयागराज, जूनागढ़ गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है बी मानकुवर प्रयागराज से। 48 अदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहते थे, किसको? अनुमान लगाइए। जिसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षा होती थी, जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी, जिसकी सिंचाई किसी साधन से नहीं होती थी, जो कब्रों से भरी होती थी। तो अदेव मात्रक उस भूमि को कहते थे। बी जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। 49 देख लीजिए, तीसरी बौद्ध संगति में नियुक्त धर्म प्रचारक और उनके क्षेत्र। तो सही उत्तर क्या होगा? पहले मझंतिक, देख लीजिए, सही अनुमान लगाइए। कश्मीर और गांधार। महारक्षित यौन या यवन भूमि। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। सोना उत्तरा स्वर्ण भूमि म्यांमार या थाईलैंड। और इस सीरीज का मित्रों आखिरी प्रश्न 50 प्रश्नों की सीरीज रहेगी मित्रों, और ये ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, 20 मिनट है। तो अंतिम प्रश्न, अशोक के रुमंदेई स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख नहीं। कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख तो हाँ ना। ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में तो हाँ, यही सही है मित्रों, ये भी गलत है। तो मित्रों ये 50 प्रश्नों की सीरीज है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जहाँ कोई सुधार की ज़रूरत है। और जो भी सिविल के प्रश्न हैं मित्रों या यूजीसी नेट के हैं, उनको भी अब एक जल्दी से प्लेलिस्ट स्टार्ट करता हूँ और उनको ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और प्लीज़ सब। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो फिर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है। कौन कौन से? एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो। तो मेगास्थनीज के उद्धरणों की जानकारी हमें एरियन से भी मिलती है, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो सभी से मिलती है। 52 बुद्ध के प्रवचनों का संकलन। प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दीघ निकाय। तो बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद जिस ग्रंथ का अंग है वो है आपका सुत्त पिटक। 53 जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी संबंधित थे, परशुराम से, कृष्ण, बिंबिसार या फिर उदयन से। तो जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी आपके संबंधित थे बी कृष्ण से। 54 बौद्ध तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही हैं उन पे विशेष ध्यान रहेगा। जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है, सही है? हाँ सही है। बी दोनों ने एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की। तो ये सही है मित्रों, तो ये आपका गलत है। सी भी सही है, डी भी सही है। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे, दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। 55 अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो महावीर सिंह सुमेल है, हाँ सुमेल है। पार्श्व हाथी, तो ये मित्रों आपका सुमेल है नहीं है? नहीं है। अरिष्टनेमी शंख, नेमी, नीलकमल सुमेलित है। 56 अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? वशिष्ठ,
गौतम, सुदास, पृथुवैन्य। तो अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक आपके थे पृथुवैन्य। 57 किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौशिकी, श्वेताश्वतर। तो जिस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है वो है आपका ए बृहदारण्यक। 58 लोथल और चन्नूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? जहाज निर्माण, मनका उत्पादन, हथकरघा वस्त्र उद्योग, धातुकर्म उद्योग। तो लोथल और चन्नूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग आपके था बी मनका उत्पादन। 59 सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पत्थर से, मिट्टी, कच्ची ईंटों या पकी ईंटों से। तो सिंधु सभ्यता काल के लोग आपके घर बनाते थे पक्की ईंटों से। 60 सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए। यज्ञ वेदी तो किससे सुमेल होगा? कहाँ से मिला है? कालीबंगा। बंदरगाह ये सभी को पता है। लोथल, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो, चांदी का मुकुट कुणाल। 61 भारत की यात्रा करने वाले किस विदेशी यात्री के सामान को 2 बार लूटा गया था? वेनसोंग, फाहियान, इत्सिंग, अलबरूनी। तो भारत की यात्रा करने वाले जिस विदेशी यात्री के सामान को 2 बार लूटा गया, ए वेनसोंग। 62 सूची 1 को सूची 2 से नाम और भौगोलिक स्थिति दिया हुआ है, तो देख लीजिए। मेल हुआ तो ये सिंधु क्षेत्र, दिलमुन बहरीन, मक्कान मकरान तट, गुड़गांव मध्य एशिया। 63 हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी रोपड़, शंघोल, आलमगीरपुर और रखीगढ़ी। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आपकी थी सी आलमगीरपुर। 64 हड़प्पा वासियों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? धातु तथा कीमती नग, खाद्य सामग्रियों, वस्त्र, मिट्टी के पात्र, बर्तन। तो हड़प्पा द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु आपकी थी ए धातु तथा कीमती नग। 65 राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, कश्मीर घाटी। तो राख के टीले जिस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं वो हैं आपके बी दक्षिण भारत। 66 प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? सरस्वती नदी और दृष्टि नदी, सरस्वती, सरयू नदी, शतुद्री, विपाशा या गंगा और यमुना। तो प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से जो 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है वो है आपका ए सरस्वती और दृष्टि नदी। 67 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? तो सत्य कथनों पे ज़्यादा विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। ए पुरापाषाण कालीन स्थल समस्त भारत से मिले हैं, तो हाँ मिले हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। तो ये कथन मित्रों सही गलत है। सी सही है। पुरापाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं। डी भी सही है। डिंडवाना में सांगी तालाब से पूर्व पुरापाषाण कालीन से उत्तर पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। 68 पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया?
मोहम्मद इकबाल, जिन्ना, लियाकत अली, शौकत अली। तो पाकिस्तान का विचार जिसके द्वारा प्रशस्त किया गया वो है आपका ए मोहम्मद इकबाल। 69 चोल काल में अनाज के रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व की माप किस में होती थी? कलम, कलंजू, कंडम, कुर्रम। तो चोल काल में अनाज के रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व की माप आपकी होती थी कलम में। 70 अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की? राजा राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खां। तो अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या आपके सी दादा भाई नौरोजी। 71 किस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था? महमूद गजनवी, सुल्तान बलबन, मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक। तो जिस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था वो है आपका डी फिरोज शाह तुगलक। 72 निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्नूदड़ो, कालीबंगा, अतरंजी खेड़ा, राखीगढ़ी। तो जो एक हड़प्पा स्थल नहीं है वो है आपका सी अतरंजी खेड़ा। 73 हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? मेसोपोटामिया, मोरक्को, एथेंस, इस्तांबुल। तो हड़प्पा निवासियों का जिसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था वो है आपका ए मेसोपोटामिया। 74 वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, सब्जियां और फल, दूध और डेयरी उत्पाद। जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन आपके था डी जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। 75 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी। जून 1947, अगस्त 1947, जून 1948 या अगस्त 1948। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख आपके तय की थी जून 1948। 76 महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। यह कथन किससे संबद्ध है? भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर। तो महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। कथन है आपका भीमराव अम्बेडकर। 77 नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर। यह कथन किसका है? पर्सिवाल स्पीयर, पर्सिवाल ग्रिफिथ, जूडिथ एम ब्राउन या विपिन चंद्रा। तो नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर। यह कथन है आपके ए पर्सिवल स्पीयर। 78 उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। मार्क टूली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेड, फ्रांसिस लुई। तो विदेशी पत्रकार जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए बी वेब मिलर। 79 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? MP सिन्हा, सुरेंद्र बनर्जी, KC दास गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सर गंगा सिंह, आगा खां, CP रामास्वामी अय्यर, अली इमाम। तो 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के जो सदस्य नियुक्त किए गए बी KC दास गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी। 80 बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृषक समुदाय ने विरोध किया था? जाट, गुर्जर, कैवर्त, डोम। तो बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्न में से जिस एक कृषक समुदाय ने विरोध किया था सी कैवर्त। 81
कल्पना दत्त का संबंध था? काकोरी कांड से, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, युगांतर दल। तो कल्पना दत्त का आपके संबंध था बी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। 82 1923 के विधान परिषद चुनावों में स्वराज पार्टी ने कहाँ पर बहुमत हासिल किया? बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, पंजाब। तो 1923 के विधान परिषद चुनावों में स्वराज पार्टी ने जहाँ पर बहुमत हासिल किया वो है आपका बी, मध्य प्रांत। 83 कालीपराज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? मोपला विद्रोह, नील आंदोलन, पामना विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह। तो कालीपराज सम्मेलन का संबंध जिस आंदोलन से है वो है आपका डी, बारदोली सत्याग्रह। 84 निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु, क्लेमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन। तो गवर्नर जनरलों में से जिसको दयालु क्लेमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया ए लॉर्ड कैनिंग। 85 किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? कैनिंग, एलनबरो, डलहौजी, डिज़रायली। तो जिस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था वो है आपका डी, डिज़रायली। 86 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव, केशव चंद्र सेन। तो 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर आपके थे बी, दयानंद सरस्वती। 87 निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? पेट्रार्क, रोजर बेकन, एरेस्मस, थॉमस मोरे। तो यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं डी, थॉमस मोरे। 88 किस वर्ष ऑक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर हुए? 1542, 1546, 1550 या 1555। तो जिस वर्ष ऑक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर हुए वो है आपका डी, 1555। 89 इनमें से कौन सा विद्वान डी ल एस्प्रिट डेक्स लोइक्स 1748 द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं, जिसमें उन्होंने विश्लेषण की तुलनात्मक पद्धति लागू की है? मॉन्टेस्क्यू, गियाम तिस्ताविको, रेने देकार्त, वोल्टेयर। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 के लेखक हैं ए, मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन 90 निम्नांकित में से म्यूनिख समझौते में किसने भाग नहीं लिया? दलादिये, मुसोलिनी, लिटविनोव, हिटलर। तो म्यूनिख समझौते में जिसने भाग नहीं लिया वो है आपका सी, लिटविनोव, जबकि दलादिये, मुसोलिनी और हिटलर ने लिया था। 91 निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1933 ईस्वी में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ? लंदन, लासोने, जेनेवा, बर्लिन। तो वह स्थान जहाँ 1933 में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ ए, लंदन। 92 सैन स्टेफानो की संधि किस यूरोपीय समस्या से संबंधित थी? मोरक्को संकट, बोअर युद्ध, पूर्वी समस्या, प्रथम विश्व युद्ध। तो सैन स्टेफानो की संधि जिस यूरोपीय समस्या से संबंधित है सी, पूर्वी समस्या। 93 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम बार निर्वाचित हुए? 1931, 1933, 1935 या 1932। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम बार निर्वाचित हुए बी, 1935। 94 वेस्टफेलिया की संधि ने निम्न
किस युद्ध का अंत किया? 100 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तो वेस्टफेलिया की संधि ने जिस युद्ध का अंत किया वो है आपका बी, 30 वर्षीय युद्ध। 95 युवान शिकाई ने किस दल का गठन किया? गुओमिंतांग, रिपब्लिकन पार्टी, चीनी साम्यवादी दल, कॉमिंटन। तो युवान शिकाई ने जिस दल का गठन किया वो है आपका बी, रिपब्लिकन पार्टी। 96 निम्नलिखित में से कौन से जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया? दांते, रॉबespierre, सन जस्ट, कार्नो। तो जिस जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया वो है आपका बी, रॉबespierre। 97 नवंबर 1936 का साम्यवाद विरोधी समझौता हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच, इटली और जर्मनी के बीच, जर्मनी और जापान, इटली और स्पेन। तो नवंबर 1936 का साम्यवाद विरोधी समझौता आपका हुआ जर्मनी और जापान के बीच। 98 प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कामगार समिति के सूत्रधार कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, लेनिन, हीगल, कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कामगार समिति के सूत्रधार आपके थे कार्ल मार्क्स और एंजल्स। 99 अमेरिकी गृह युद्ध में उत्तर की जीत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी बैंकिंग और व्यापार निगमों की स्थापना, दक्षिण अमेरिकियों की हार, गुलाम प्रथा का उन्मूलन और 4 लाख गुलामों की मुक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन का आविर्भाव। तो अमेरिकी गृह युद्ध में उत्तर की जीत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बी, दक्षिण अमेरिकियों की हार। और इस सीरीज का मित्रों अंतिम प्रश्न समा देख लीजिए। क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति के अनुपालन का सुझाव दिया? नेकर, तुर्जो, कैलोन, बिन्ने। तो जिस वित्त मंत्री ने क्रांति पूर्व फ्रांस को मुक्त व्यापार की नीति का अनुपालन सुझाव दिया वो है बी, तुर्जो। तो मित्रों ये 50 प्रश्नों की इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और प्लीज़ मित्रों जो भी सुझाव है दीजिए। और बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक लग रहा है मित्रों तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए प्रैक्टिस सेट में आ गए हैं। 50 प्रश्नों की सीरीज है मित्रों। अपना अनुमान लगाइए और अपने को आकलन करिए। पहला प्रश्न, सूची 1 में विद्रोहों को सूची 2 स्थान से सुमेलित करना है। विद्रोह और स्थान तो देख लीजिए अपना आपका अनुमान क्या सही होगा। तो पहला सन्यासी विद्रोह किससे सुमेल होगा मित्रों? ये होगा बंगाल। दूसरा विजयनगरम विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश। वेलुथम्पी विद्रोह त्रावणकोर। कोलियों का विद्रोह गुजरात। सी करेक्ट आंसर। सेकंड, प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था लॉर्ड मैकाले को, थॉमस जेफरसन को, थॉमसन को, हेनरी मार्टिन को। तो प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया आपके ए लॉर्ड मैकाले। थर्ड, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? सर आरजी भंडारकर, सर शंकरन नायर, सर तेज बहादुर सप्रू, सर आशुतोष मुखर्जी। तो सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति थे ए आरजी भंडारकर। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित हैं उनको मित्रों याद करिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अ नेशन इन द मेकिंग सुमेल है, तो हाँ सुमेल है। मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम सुमेल है, तो हाँ सुमेल है। रमेश चंद्र दत्त इंडिया टुडे, तो मित्रों ये आपका सुमेल नहीं है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया सुमेल है। सॉरी मित्रों।
नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र या क्षेत्रों में हुआ? चाय, कॉफ़ी और नील में, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में, सूती कपड़ों में, जूट मिलों में। तो भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश जिस क्षेत्र में हुआ वह है बी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाज रानी में। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? के.एम. पन्नीकर, जी.डब्ल्यू. फॉरेस्ट, लॉर्ड मैकाले, नंदलाल चटर्जी। तो जिस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था, ए. के.एम. पन्नीकर। सेवंथ, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसे अंग्रेजों के लिए कामधेनु समझा जाता था? बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। तो भारतीय राज्यों में से जिसे अंग्रेजों के लिए कामधेनु समझा जाता था, बी, अवध। क्वेश्चन 8, 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? मार्टिन बर्ड, मुनरो, सर सी स्कॉट मानक्रिफ, लॉर्ड कर्जन। तो 1901 के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष आपके थे सर सी स्कॉट मानक्रिफ। नाइन्थ, देख लीजिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ शामिल करना है। उन रियासतों का मिलान करना है जब उन पर जिन वर्षों में व्यापकगत सिद्धांत थोपा गया। तो देख लेते हैं। उदयपुर आपका 1852, सतारा 1848, झांसी 1853, नागपुर 1854। 10th, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, गुलाबों का युद्ध या 30 वर्षीय युद्ध। तो जो यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था वो है आपका, मित्रों अनुमान लगाइए अपना, वो आपका है बी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। सुमेल करना है 11th। तो देख लीजिए, एक तरफ वायसराय और दूसरे तरफ उनकी नीतियाँ। तो लॉर्ड रिपन ये क्या था? स्थानीय स्व सरकार। लॉर्ड कैनिंग, कंपनी शासन का अंत। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और लॉर्ड वेलेजली, ये हो गया आपका सहायक सैन्य पद्धति। 12th, निम्नलिखित में से कौन सा लेखकों और उनकी रचना का युग सुमेलित नहीं है? तो जो हैं उन पे विशेष ध्यान रहेगा। हसन निजामी, तारीख़ शाही, ये सुमेल है मित्रों। तो ये नहीं सुमेल है मित्रों, बाकी सारे सुमेल हैं, उनको याद करिए। मिनहाज सिराज, तबकात नासिरी, अमीर खुसरो, हस्त बहिश्त, जियाउद्दीन फन्नी, फतवाए जहांदारी। 13th, भारत और उज्बेकिस्तान के 2 बादशाहों के नाम बताइए जो हिंदू को या हिंदू कुश को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने पर सहमत हुए। अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक, जहांगीर और अब्दुल्ला खां उज्बेक, जहांगीर और अब्दुल मोमिन उज्बेक, शाहजहां और इमाम कुली। तो ये दोनों थे अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक। 14, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? खालसा, इनाम, वक्फ, अक्ता। तो उस भूमि को जिस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था, ए, खालसा। क्वेश्चन 15, बंगाल का स्पेक्टेटर नामक पत्रिका के संपादक थे? आर.बी. टैगोर, राजा राममोहन रॉय, डेरोजियो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल स्पेक्टेटर नामक पत्रिका के संपादक थे डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16th, मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था? ग्रामीण कर्मचारियों को, शिल्पकारों को,
धर्माचार्यों एवं विद्वानों को, गरीब एवं असहायों को। तो मध्यकाल में जिसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद-ए-माश नामक भूमि अनुदान दिया जाता था, वह है आपका सी, धर्माचार्यों एवं विद्वानों को। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। 17 देख लीजिए, एक तरफ संत हैं, दूसरी तरफ उनकी शाखा। तो बाबा फरीद थे आपके चिश्तिया शाखा। दूसरा शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सोहरावर्दिया शाखा। मियाँ मीर कादरिया शाखा। शाह वली उल्लाह, ये आपके नक्शबंदिया शाखा। 18 कौन सा सुमेल सही है? तो देखिए, मार्को पोलो महमूद गजनी के समय में आया? नहीं। सर टॉमस रो औरंगजेब के समय में? तो हाँ ना। फादर एंथनी मांसरेट अकबर के समय में? हाँ। प्रेवेनियर जहांगीर गलत है। 19 कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? ब्रह्मसूत्र, महाभारत, पंचतंत्र, सुश्रुत संहिता। तो कलीलाह व दिमना जिस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है वह है आपका सी, पंचतंत्र। 20 भक्ति संत और उनके कार्यक्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो शंकरदेव उत्तर प्रदेश, तो हाँ ना। बाकी सारे सुमेलित हैं मित्रों। तो याद करिए, नामदेव महाराष्ट्र, तुकाराम महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल। फटाफट मित्रों अपना अनुमान लगाइए जिससे आपको पता चले किस तरह के प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। 21 वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था? अब्दुल रज्जाक, सीजर फ्रेडरिक, निकोलो कोंटी, नूनीज। तो वह विदेशी यात्री जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया वह है आपका बी, सीजर फ्रेडरिक। 22 सूची 1 राज्य तथा सूची 2 राजवंश से सही सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो लीजिए, राज्य और राजवंश देख लीजिए। तो सही अनुमान लगाइए मित्रों 22वां का। तो खानदेश आपका मैच करेगा, ये है फारूकी। बरार यहाँ कौन सा वंश था? तो इमाद शाही। बीजापुर आदिल शाही। गोलकुंडा यह है कुतुब शाही। और बीदर ये आपका बरीद शाही। बी करेक्ट आंसर है। 23 निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। मद्य निषेध आपका था। बंदियों को क्षमादान था? हाँ था। तमगा और मीर बहरी की समाप्ति थी। मदद-ए-माश भूमि का अधिग्रहण नहीं था। 24 मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था नागरिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य या फिर अनुदान एवं चंदा। तो मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था सैन्य प्रशासन। सुमेल करना है मित्रों। सूची 1 का राजस्व संबंधी शब्दावली है और उसके अर्थ दिए गए हैं। तो देख लीजिए 25। तो पट्टा आपका क्या था मित्रों? पट्टा आपका था गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र। कबूलियत कबूल करना, स्वीकार्यता पत्र। तख्शीश ये आपका आकलन पूरी तरह से करना। तहसील फसल संग्रह। सही है मित्रों। तो देख लेते हैं 25वां का बी। नहीं मित्रों ये गलत हो गया, फिर से देख लेते हैं। पट्टा यह है आपका गांव अथवा व्यक्ति विशेष। कबूलियत स्वीकार्यता पत्र। तख्शीस राजस्व आकलन है मित्रों और तहसील है फसल संग्रह। सही है। 26 संस्कृत स्रोतों से संग्रहित दिव्य सिकंदरी का विषय क्या था? ज्योतिष,
संगीत, आयुर्विज्ञान, दर्शन। तो संस्कृत स्रोतों से संग्रहित दिव्य सिकंदरी का विषय आपके था सी, आयुर्विज्ञान। 27 संगम काल के शासक को कहा जाता था? आयार, अरियार, इनाडी, को। तो संगम काल के शासक को कहा जाता था डी, को। 28 सुमेल करना है मित्रों निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से और सही उत्तर का चयन। तो देख लीजिए आपका पहले क्या होगा मित्रों। तो आपका पहले होगा ख, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, कुतुब मीनार का निर्माण, बाजार कीमतों में सुधार, राजधानी स्थानांतरण। 29 फिर से घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है, देख लीजिए। तो सही उत्तर अनुमान लगाइए। पहले मलिक छज्जू का विद्रोह, बाजार नियंत्रण की नीति, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तैमूर आक्रमण। 30 निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? इब्न बतूता, किताबुल रेला, जियाउद्दीन बर्नी, तबकाते नासिरी, अबुल फजल मुंतखाबुत तवारिक, दारा सिको, शाहजहांनामा। तो जो एक सुमेल है मित्रों, इब्न बतूता, किताबे रेला। ए 31 घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, अलाई दरवाज़ा में। तो घोड़े की नाल का तीर को पहली बार आपके पेश किया गया था डी, अलाई दरवाज़ा में। 32 लेखक और ग्रंथों की सूची है मित्रों, सुमेल करना है तो देख लेते हैं। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो किससे सुमेल होगा? तो ये सुमेल होगा तारीख़ मुबारक शाही, अब्दुल्ला, तारीख़ दाऊदी, ईशामी, फुतूत सलातीन, अहमद यादगार, तारीख़ सलातीन अफगाना। 33 निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोम जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? नागार्जुनकोंडा, अरिकामेडु, हल्लूर। तो ये मिले हैं आपके अरिकामेडु से। 34 सुमेल करना है मित्रों। एक तरफ दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, तो देख लीजिए। धनंजय, तो धनंजय का राज्य क्या था मित्रों? कुस्थलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक, विष्णुगोप, कांची। 35 निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? भवभूति, कालिदास, राजशेखर या संध्याकर नंदी। तो जिस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है डी, संध्याकर नंदी। 36 सुमेल करने के लिए एक बार फिर से आ गया है पुस्तक और लेखक, तो देख लीजिए। काव्यादर्श आपका किससे सुमेल होगा? तो ये दंडी। अष्टधाई, पाणिनि, महाभाष्य, पातंजलि, तंत्रलोक, अभिनव गुप्त। 37 किस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार की? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। तो जिस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार की वो है आपका सी, मोहम्मद तुगलक। 38 सुमेल करना है मित्रों। मंदिर शैली और मंदिर का नाम, तो नागर शैली, सौनक का नीलकंठ मंदिर, द्रविड़, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, चालुक्य, लक्कुड़ी का जैन मंदिर, विदेशी, पहाड़पुर का मंदिर।
39 निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत है? सुंदर, आंडाल, सुंदर मूर्ति, अक्क महादेवी। तो जो एक अलवार संत हैं बी आंडाल। 40 हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाल बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे किससे? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से, नवभारत भारत जनसभा, नौजवान भारत सभा, गदर आंदोलन, बटरफील्ड। तो ये तीनों मित्रों आपके जुड़े थे गदर आंदोलन से। 41 निम्नलिखित में से किस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के पंचरत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया? वल्लभाचार्य, जयदेव, चैतन्य, नरसिंह मेहता। तो जिस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के पंचरत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया वो है आपका बी जयदेव। नेक्स्ट 42 मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? चचनामा, किताबुल यामनी, तबकाते नासरी, तारिकुल हिंद। तो मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण जिस ग्रंथ से मिलता है सी। 43 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। राजवंश और राजधानी है तो देख लेते हैं। तो गुजरात आपका अन्हिलवाड़, चेदी के कलचुरी आपका त्रिपुरी, मालवा के परमार, धारा शाकंबरी के अजमेर, आप शाकंबरी के चामान अजमेर। 44 काफ़ी सारे इसमें सुमेल के प्रश्न मित्रों। लेखक और पुस्तक की सूची दी हुई है तो W.H. स्लीमैन, तो जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। बिशप हेबर, ये नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेज ऑफ हिंदुस्तान। जॉन विलियम केई, तो ये हैं आपके द सेपॉय वॉर इन इंडिया। H.C. इरविन, द गार्डन ऑफ इंडिया। 45 चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? सभा, समिति, कुट्टम, और। तो चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा जिसके अधीन होती थी वो है आपकी डी, और। 46 इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? राजराज, राजेंद्र प्रथम, परांतक, आदित्य प्रथम। तो जिस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी वो है आपके बी राजेंद्र प्रथम। 47 देख लीजिए, रचना और विषय है मित्रों। तो सुमेल जो नहीं है उनको पता करना है, तो जो सुमेल हैं उनको ध्यान दीजिए, याद करिए। अपराजित परीक्षा स्थापत्य के विषय में सही सही। अष्टांग हृदय चिकित्सा सही सही। लीलावती नाटक नहीं, गलत। गणित से संबंधित वैजंती शब्दकोश सही। 48 निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो जिस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था सी कुमारगुप्त प्रथम। 49 दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो दरबार के नवरत्नों का संबंध आपका था ए चंद्रगुप्त द्वितीय से। 50 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न तो देख लीजिए। प्रयाग शिलालेख किसका है मित्रों? तो यह है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का। सही है, गलत है।
ये मित्रों प्रयाग शिलालेख आपका है समुद्रगुप्त का। बिलसड़ ये किसका है, अनुमान लगाइए। यह है कुमार गुप्त। भीतरी स्कंदगुप्त और मेहरौली है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो मित्रों ये 50-50 प्रश्नों की सीरीज है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आए हुए सारे प्रश्न हैं मित्रों, फिर से आ सकते हैं। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और प्लीज़ जो भी सुझाव है उसको दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये जी पार्ट के सीरीज 50-50 प्रश्नों की इम्पोर्टेंट है। इसमें अपना आकलन करने के लिए अपना अनुमान जरूर लगाइए मित्रों। 51 से लेकर 100 तक है। तो 51, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? तो देख लीजिए, द्रोणमुख, स्थानीय, संग्रहण, कार्वतिक। तो आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में यही 4 है, इनका क्रम सही लगाइए। तो सही उत्तर है आपका सी, स्थानीय, द्रोणमुख, कार्वतिक, संग्रहण। 52, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में ईशिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? मास्की अभिलेख, नेत्तुर अभिलेख, उडेगोलम अभिलेख, सिद्धपुर अभिलेख। तो जिस अभिलेख में ईशिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है वो है आपका डी, सिद्धपुर अभिलेख। 53, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तोसली, संपा, सुवर्णगिरी, उज्जैनी। तो अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था सी, सुवर्णगिरी। 54, सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले? 1813, 1853, 1893, 1913। तो सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने आपको देखने को मिले बी, 1853। 55, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? स्वामी, दुर्ग, प्रेक्षा, मित्र। तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में जो शामिल नहीं है वो है आपका सी, प्रेक्षा। 56, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? माया, आम्रपाली, यशोधरा, गौतमी, प्रजापति। तो बुद्ध ने जिसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी वो है आपके डी, प्रजापति, गौतमी। 57, शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? कांची, भोजपुर, गुड़ीमल्लम, खो। तो शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति जिस स्थान पर प्राप्त होती है वो है आपका सी, गुड़ीमल्लम। 58, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? लुम्बिनी, निगलीवा, पिपहरवा, सहेत महत। तो गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर जिन स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं वो है आपका सी, पिपहरवा। 59, अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? कश्मीर परिषद, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो अभिधम्म पीठिका को जिस परिषद द्वारा संगठित किया गया है वो है आपका डी, पाटलिपुत्र परिषद। 60, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है आपके बी, यजुर्वेद में। 61, बाल खिल्य का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बाल खिल्य का संबंध जिस वेद से है वो है ए, ऋग्वेद। 62, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन
सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य हैं। तो देखिए, पहला, सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है। तो मित्रों सही है? नहीं, गलत है। सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित है। सेकंड, हड़प्पा, बनावली व चन्होदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ता। तो सही है? नहीं, गलत। हड़प्पा, बनवाली व चन्होदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। तीसरा, अनेक स्थलों से पक्की ईंट के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये सत्य है। चौथा, हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यह यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। तो ये सही है। कह सकते हैं 3 और 4 सही है। 63, हड़प्पीय तौल का क्या अनुपात है? तो देख लीजिए, 1 2 3 4 या 1:2 4 8 या सी या डी। तो हड़प्पीय तौल का अनुपात है बी, 1 2 4 8। 64, इस चोल शासक ने शुंग मतव्यर्थ करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, परांतक प्रथम। तो जिस चोल शासक ने शुंगम तवीर्थ करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की, वो है आपका सी, कुलोत्तुंग प्रथम। 65, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, आधे ऐतिहासिक काल, नवपाषाण या ऐतिहासिक काल। तो सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के जिस काल से संबंधित है वो है आपका 65 का बी, आधे ऐतिहासिक काल। 66, निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सही उत्तर, जिस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको देख लीजिए। पंजाब से प्राप्त हैं, उत्तर प्रदेश प्राप्त हैं, गुजरात से प्राप्त हैं, यहाँ से नहीं है। सॉरी मित्रों। 67, हैंड एक्स, क्लीवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो हैंड एक्स, क्लीवर आदि उपकरण जिस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं वो है आपका बी, निम्न पूरा पाषाण काल। 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो देख लीजिए, एक तरफ काल है और दूसरे तरफ उनसे जुड़े हुए आपके सामग्री। तो पूरा पाषाण, चिप्पड़ पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरण, नवपाषाण घिसे पाषाण उपकरण, उच्च पूरा पाषाण शैल चित्र। 69, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी, होशंगी। तो जिस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है वो है आपका ए, बेलन घाटी। 70, पुर्तगालियों के समय में बंगाल का कौन सा बंदरगाह पोर्टो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था? चंद्रद्वीप, हुगली, चटगांव, सतगांव। तो पुर्तगालियों के समय में बंगाल का जो बंदरगाह पोर्टो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था वो है आपका सी, चटगांव। 71, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो कर्मकांडी वेद है वो है आपका बी, यजुर्वेद। 72, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद। तो जो वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रमाणित करता है वो है आपका ए, छांदोग्य उपनिषद। 73, ऋग्वेद संहिता की
1/4 ऋचाएँ डैश को निर्देशित करती हैं? रुद्र, मरुत, अशी, इंद्र। तो ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ आपके निर्देशित करती हैं इंद्र को। 74 1909 के भारत अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? पहला, मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। बी, महिलाओं को मतदाता होने का अधिकार तो नहीं था पर वे प्रत्याशी हो सकती थी। सी, इसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा गया। डी, विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो 1909 के भारत अधिनियम द्वारा आपको सही उत्तर है ए, मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। 75 सुमेल करना है मित्रों, साहित्यिक लेखक और उनके लेखन की भाषा। तो देख लीजिए, राधानाथ रे तो उड़िया, उसके बाद अनुमान लगाइए, सुब्रमण्यम भारती मलयालम, भाई वीर सिंह पंजाबी, केरल वर्मा तमिल। बी करेक्ट आंसर। 76 जिस मराठे ने सन 1719 में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वह था? तो शिवाजी द्वितीय, साहू जी, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव। तो जिस मराठे ने सन 1719 में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वह है आपका सी, बालाजी विश्वनाथ। 77 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक किस स्थान पर सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए थे? लाहौर, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक जिस स्थान पर सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए वो है आपका डी, कलकत्ता। 78 निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? पीरपुर रपट, शरीफ रपट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट, सर मोहम्मद शादुल्ला रपट। तो सही उत्तर सी, ये नहीं तैयार कराई गई, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट। 79 महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे यह किसने कहा था? B.R. नंदा, D.G. तेंदुलकर, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे, लुई फिशर। तो महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे यह कहा था आपके सी, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। 80 नील विद्रोह आरंभ हुआ था? 1859, 1871, 1886, 1901। तो नील विद्रोह आरंभ हुआ था ए, 1859। 81 एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, प्रशासन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था बी, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। 82 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया? 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन, 1937 के मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया, ए, 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। 83 बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वामी सहजानंद, मजरूल हक, फजलुल हक, मोइनुल हक। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे सी, फजलुल हक।
84 अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन 1920, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1924, बम्बई अधिवेशन 1885। तो आपने जिस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, ए नागपुर अधिवेशन 1920। 85 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण के, तो देख लीजिए। पहला कथन ए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की। तो ये कथन सत्य है? हाँ, ये सत्य है। कथन दो, पहले कथन के रूप में बाद में कारण के रूप में देखिएगा। उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि सरकार में शामिल होंगे। तो कथन के रूप में भी सही है और कारण के रूप में भी सही है। हाँ, सही है। सिक्स निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और कूट से सही उत्तर करना है मित्रों। तो देख लीजिए। पहला, मिंटो, जॉन सोर, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स पहले नंबर पे, फिर कॉर्नवालिस, फिर जॉन सोर और अंतिम में मिंटो। डी करेक्ट आंसर। 87 फिर से घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए, अनुमान लगाइए। सही है। पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर इंडिया लीग, फिर मद्रास महाजन सभा और अंतिम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कह सकते हैं बी करेक्ट आंसर। 88 गांधी जी नोआखली कब गए थे? अक्टूबर नवंबर 1946, जनवरी फरवरी 1947, मई जून 1947 या जुलाई अगस्त 1947। तो गांधी जी नोआखली आपके गए थे। ए अक्टूबर नवंबर 1946। 89 ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम था। एक्ट 21 1850, एक्ट 22 1850, एक्ट 23 1850 या एक्ट 24 1850। तो ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम ए एक्ट 21 1850। 90 ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि के द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्र घोषित किया गया? तो रोमानिया, पोलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, लातविया, उज्बेकिस्तान, पोलैंड, यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बेलारूस। तो सही उत्तर सी पोलैंड, यूक्रेन, फिनलैंड। 91 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। मानव अधिकारों की घोषणा तो 27 अगस्त 1789, टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789, स्त्रियों का वर्साय अभियान 5 अक्टूबर, ये 1700 होगा मित्रों, 19 दे दिया हुआ है। बास्टिल का पतन 14 जुलाई 1789। 92 निम्नलिखित में से किसने तुंग मेंग हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की? चांग पेनलिन, हुआन मिन, सन यात सेन, युवान सिक्काई। तो जिसने तुंग में हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, सी सन यात सेन। 93 इनमें से कौन से विद्वान लीजी पुस्तक के लेखक हैं? यान हुई, जुनजी, ली यूको, वांग फू। तो जो विद्वान लीजी पुस्तक के लेखक हैं वो हैं आपके सी ली यूको। 94 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था? फादर गेपन, रोडी शेफ,
गुशकाव, मिल्युकाव। तो 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन आपके किया गया। सही उत्तर है मित्रों ए, फादर गिब्बन। 95 मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है मित्रों। तो देख लीजिए 95 सबसे पहले रोड्स एवं डोडेकनी द्वीप समूह प्राप्त करना, दूसरे नंबर पे फ्यूम पर अधिकार, तीसरा रोम बर्लिन धुरी, चौथा रोम पैक्ट। 96 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वर्साई की संधि जर्मनी सुमेल है, हाँ। सेंट जर्मेन की संधि ऑस्ट्रिया सुमेल है, हाँ। न्यूली की संधि बुल्गारिया सुमेल है, ये सुमेल नहीं है। 97 1789 में स्टेट जनरल का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था। वर्साई, बर्लिन, लंदन, पेरिस। तो 1789 में स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया आपका ए, वर्साई में। 98 निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। कैसलरे, गैरिबाल्डी, मेजनी, कावूर। तो इटली के एकीकरण से जो संबंधित है कावूर, मेजनी, गैरिबाल्डी, ये नहीं है। 99 उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने सिस्टीन चैपल में द क्रिएशन ऑफ एडम को चित्रित किया। लियोनार्डो दा विंची, राफेल, डोनाटेलो, माइकल एंजेलो। तो वह चित्रकार जिसने सिस्टीन चैपल में द क्रिएशन ऑफ एडम को चित्रित किया, डी, माइकल एंजेलो। और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न मित्रों 100 सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इटली के एकीकरण, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। तो सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी संगठनों का संबंध था डी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो ये मित्रों इस तरह से 50-50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज है। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अपना अनुमान लगाइए और देखिए कहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हैं। और मित्रों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्नों के सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो ये लीजिए, ये फिर से 50 प्रश्नों की सीरीज़ मित्रों। इसमें अपना अनुमान लगाइए कितना सही कितना गलत, अपना आकलन करिए। पहला प्रश्न, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की। डी.के. कर्वे, ई.वी. रामास्वामी पेरियार, वीरे सालिंगम पुंतलू, सी राजगोपालाचारी। तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना आपके की सी वीर सालिंगम पुंतलू। सेकंड, किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय, विलियम बेंटिक, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त। तो यह कथन आपके हैं बी, विलियम बेंटिक। तीसरा, सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, एक तरफ आपके आंदोलन है और दूसरी तरफ उनके नेताओं के नाम। तो देख लीजिए कौन सा सही है। तो फ़कीर आंदोलन, मजनू शाह, रामोसी, अनुमान लगाइए मित्रों, चित्तूर सिंह, पागलपंथी, करम शाह, और बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद। बी करेक्ट आंसर। फोर्थ, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। डिज़रायली, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो। तो जिस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी वो है आपका ए, डिज़रायली। फिफ्थ, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है। अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, वली दक्कनी। तो आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता
कहा जाता है? डी, वली दक्कनी। 6, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया? ए, लॉर्ड बेंटिक। 7, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नेता और संगठन, तो देख लीजिए सही उत्तर कौन सा है? MC राजा। अनुमान लगाइए मित्रों। MC राजा आपके हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, जगजीवन राम, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग, BR अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है तीनों में, ध्यान रखिए। महात्मा गांधी, ऑल इंडिया हरिजन संघ। क्वेश्चन 8 सुमेल करने के लिए दिया हुआ है, तो देख लीजिए। एक तरफ बुक का नाम है और दूसरी तरफ लेखक, तो देख लेते हैं। RP दत्त, तो RP दत्त की है मित्रों, अनुमान लगाइए। इंडिया टुडे। जदुनाथ सरकार की कौन सी है? तो ये है आपकी फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। C, ताराचंद की है आपकी हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। और D, विपिन चंद्र की है आपकी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। 9th, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम विकास सिद्धांत, ड्रोन थ्योरी दिया था? महादेव गोविंद रानडे, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोखले। तो जिन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम विकास सिद्धांत, ड्रोन थ्योरी दिया था, वह है आपके C, दादा भाई नौरोजी। 10th, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव, मुनरो को, कॉर्नवालिस या मिंटो को? तो आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता आपके कहा जाता है C, कॉर्नवालिस। 11th, अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है और कूट से सही उत्तर बताना है मित्रों। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपका हुआ हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि, फिर आपका हुआ राजापुर घाट की संधि, फिर लाहौर की संधि और अंत में है असाय की संधि। तो D करेक्ट आंसर है। 12th, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909, 1919 या 1935? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति जिस अधिनियम के तहत की गई? B, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 13, पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1852, 53, 54 या 1855 में? तो पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम जिस वर्ष पारित किया गया C, 1854। 14th, मेगास्थनीज द्वारा डायोनिशियस एवं हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान क्रमशः किससे की गई है? तो डायोनिशियस और हेराक्लीज की पहचान सूर्य एवं कार्तिकेय, शिव एवं कृष्ण, अग्नि एवं वरुण। तो सही उत्तर है, सॉरी मित्रों, शिव एवं कृष्ण। 15th, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, मराठा? तो ये है मराठा प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात। विभाग और उनके द्वारा किए जाने वाले कामों की सूची है, तो देख लीजिए सही उत्तर क्या होगा? दीवाने विजारत। तो दीवाने विजारत है मित्रों नागरिक प्रशासन, दीवाने अर्ज सैन्य प्रशासन, दीवाने इंसा आधिकारिक पत्राचार का मसौदा तैयार करना, दीवाने रिसालत मुस्लिम विद्वानों के लिए किराया मुक्त भूमि का अनुदान। 17th, तुर्कानी चेहलगानी का उल्लेख
सबसे पहले किसने किया? तबकाते नासरी, फुतूह सलातीन, किताबुल रहला, खजाइनुल फुतूह। तो तुर्कानी चेहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किया गया बी फुतूह सलातीन। 18th विद्वान और उनके द्वारा दिए गए मत तो देख लेते हैं। रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्क द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। 19th तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? मियाँ की तोड़ी, रुद्रवीणा, दरबारी कान्हड़ा। इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, मियाँ की तोड़ी, रुद्रवीणा और दरबारी कान्हड़ा। 20 मांडू की स्थापना किसने की? रानी रूपमती, होशंग शाह, महमूद शाह, बाज बहादुर। तो मांडू की स्थापना की गई डी होशंग शाह के द्वारा। 21 सुमेल करना है मित्रों, तो सुमेल करिए। सूफी शब्दावली और अर्थ। फुतूह, तो फुतूह था बिन मांगा दान। खानका, सूफी खानका। बरकत, एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। मलफूज, सूफी संत का वार्तालाप। 22 फिर से सुमेल करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया किस शाखा से संबंधित थे? तो ये थे आपके चिश्ती सिलसिला से। बाउद्दीन जकारिया, सुहरावर्दी, मियाँ मीर कादरी, अहमद सरहिंदी, नक्शबंदी। 23 इतिहासकार सेवल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम था? मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठा या मौर्य साम्राज्य। तो इतिहासकार सेवल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। उस साम्राज्य का नाम था आपके बी विजयनगर साम्राज्य। 24 तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में थे। हरिहर, कृष्णदेव राय, मल्लिकार्जुन, सालू नरसिंह। तो तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज दरबारी कवि थे आपके बी कृष्णदेव राय के दरबार में। 25 निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर, मालोजी भोसले। तो दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है सी मलिक अंबर को। 26 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है उस पर ध्यान दिया जाए मित्रों। मोहम्मद आरिफ तारीख अकबर शाही सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। इनायतुल्लाह तकमील अकबरनामा सही है, तो सही है। अबुल फजल तकबात अकबरी ये गलत है। अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखबुत तवारीख बिल्कुल सही। फिर से 27 शुमेल करने के लिए दिया हुआ है मित्रों। तो यहाँ पे कुछ नाम है मुगल से और उनके कार्यों की सूची है, तो देख लीजिए। 27 अमीर हाजिब, तो अमीर हाजिब है आपका मुख्य प्रबंधक। उसके बाद मीर अर्ज केंद्र में सेना का प्रमुख। सी मुशरिफ लेखाकार, बरीद गुप्तचर। 28 जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? मासिर जहांगीरी, तुजुक जहांगीरी, इकबालनामा जहांगीरी, मजलिस जहांगीरी। तो जहांगीर ने अपनी जिस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है वो है आपका बी तुजुक जहांगीरी। 29 निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक, अली आदिल शाह। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दक्कन को भेदा आपके हैं अलाउद्दीन खिलजी। 30 उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। ताजुल मासिर, तारीख़ फिरोज शाही,
फतिया इब्रिया, तबकाते महमूद शाही। तो वह पुस्तक जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहाँ मिनहाज और सिराज ने अपनी पुस्तक में समाप्त किया था, तारीख फिरोज शाही। 31 कौन सुमेल नहीं है? तो जो सुमेल है उन पे ध्यान रहेगा मित्रों। उलेमा धार्मिक विद्वान, सही है, हाँ सही है। रसूल दैनिक प्रार्थनाएं, सही है, सही है। इल्म कुरान से प्राप्त ज्ञान, सही है। सुन्नी, गलत है। 32 सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। मौर्य ये कहाँ के थे मित्रों? तो ये थे पिपली वन के मौर्य, बुली के अलकप, कलाम केशपुत और भग्ग के सुमसुम गिरी। 33 शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र। सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? देवपाल, धर्मपाल, हर्ष, विजयसेन। तो शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की गई बी धर्मपाल के द्वारा। 34 गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था। तो सेनापति, महादंड नायक, संधि विग्रही, कुमारामात्य। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था संधि विग्रही। 35 सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए किससे सुमेल होगा। वृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? अनुमान लगाइए अपना भी। तंजावुर। मीनाक्षी अम्मा, मदुरै। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुपति। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम। 36 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो मित्रों हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है। अरसर, शासक वर्ग, सही है, सही है। ये संगम साहित्य के वर्ड हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। मल्लवर, दस्यु, सही। एनियर, शिकारी, सही। ये गलत है। 37 कौन सा कथन वराहमिहिर के विषय में असत्य है? तो वराहमिहिर उज्जैनी के निवासी थे, हाँ थे। दशमलव पद्धति की खोज की उन्होंने, गलत। उनके पिता आदित्यनाथ, सही। उन्होंने लघु जातक ग्रंथ की रचना, सही। निम्न शासकों को उनके वंश से सुमेल करना है, तो देख लीजिए। शासक और राजवंश। विजयालय, तो ये किससे सुमेल होगा मित्रों? चोल। पुलकेशिन प्रथम, अनुमान लगाइए, चालुक्य बादामी। सिंहवर्मन, ये मित्रों पल्लव। विजयादित्य, चालुक्य। चोल प्रशासन में उड़े कुट्टम अधिकारी का क्या कार्य था? वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था, वह ग्राम सभा का सचिव होता था, वह ग्राम सभा का न्यायिक अधिकारी था, वह राज्य का प्रमुख नौसैनिक अधिकारी था। तो चोल प्रशासन में उड़े कुट्टम अधिकारी का अर्थ था मित्रों ए, वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। 40 चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजाधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र। तो चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में जिसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? सी राजेंद्र प्रथम। 41 निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है? मनु, नारद, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति। तो विधवाओं की संपत्ति संबंधी अधिकारों की उदार व्याख्या की गई है सी याज्ञवल्क्य। 42 कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो रत्न, अश्व, हाथीदांत या रेशमी कपड़ा था। तो कुमारगुप्त के काल में लाट से दसपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो है आपका रेशमी कपड़ा। 43 निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजर्षि के रूप में वर्णित है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तर अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, कुमारगुप्त प्रथम का बेलसत प्रस्तर अभिलेख।
तो जिस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजर्षि के रूप में वर्णित है वो है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख। 44 सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए। शासक और शिलालेख, तो कुमारगुप्त प्रथम का शिलालेख अनुमान लगाइए, बिलसर शिलालेख। कुमारगुप्त द्वितीय का सारनाथ, बुद्धगुप्त एरण, परांतक द्वितीय उत्तर मेरूर। 45 निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। मौर्य, सातवाहन, गुप्त, वर्धन। तो वह वंश जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया वो है आपका बी, सातवाहन। 46 अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 6, शिलालेख 12, शिलालेख 7। तो अशोक के जिस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है वो है ए, शिलालेख 2। 47 मौर्यों के समय समाहर्ता का कार्य था। सैनिक अधिकारी था, वह कोष विभाग का एक अधिकारी था, वह एक न्यायिक अधिकारी था, वह राजस्व संग्रह करता था। तो मौर्यों के समय में समाहर्ता का काम आपके राजस्व संग्रह करता था। 48 जेतवन विहार कहाँ स्थित है? कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह, नालंदा। तो जेतवन विहार आपका बी, श्रावस्ती। 49 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। दीघ निकाय ये किससे सुमेल होगा? तो ये सुमेल होगा मित्रों, अनुमान लगाइए, महापरिनिब्बाण सूत्र, खुद्दक निकाय, धम्मपद, विनय पिटक, खंडक, अभिधम्म पिटक, कथा वस्तु। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न मित्रों, और फिर इसके बाद फिर 50 प्रश्नों की सीरीज रहेगी और छोटे छोटे वीडियोज हैं मित्रों, ये आप ऐसे ही कभी भी चला के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा बुद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ब्रह्मजाल सूत्र, महावग, ललित विस्तार, विनय पिटक। तो जो बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है सी, ललित विस्तार। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और एक ही निवेदन, सुझाव दीजिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।